हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 14 वाटर। तो टुडे इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है क्योंकि ऑलरेडी हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, कि वाटर हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ से हमें पानी मिलता है। हमने यह भी पढ़ा था कि धरती पर वाटर की मात्रा कितनी है, कितना ओशियंस में है, कितना हमारे लिए अवेलेबल है, जैसे कि फ्रेश वाटर। फिर उसके बाद हमने वाटर साइकिल स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने सर्कुलेशन ऑफ वाटर पढ़ा था कि कैसे धरती से आसमान तक वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जाते हैं और कैसे फिर से वो सॉलिड हो जाते हैं। इस तरह से हमने तीनों स्टेट पढ़ी हैं वाटर की, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आगे जाकर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स लाइक इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन पौधों में होती है, तो वह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स ऐड करती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। तो और यह भी हम देख चुके हैं कि जो बारिश होती है उससे पानी दोबारा ओशियंस तक कैसे जाता है, और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लड आ जाती है। और अगर बारिश ना हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ड्रोट, सूखा पड़ जाता है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ डज़ नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर एक साल तक बारिश ना आए। द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाई वेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि मिट्टी में जो पानी है वो कंटिन्यूसली जब उस पर धूप पड़ेगी तो वहाँ से वेपर बनने शुरू हो जाएंगे और पानी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे पानी अपने अंदर सोख लेते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाला जाता है पौधों के द्वारा। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन और द सॉइल बिकम्स ड्राई, अगर यह पानी दोबारा से वाटर साइकिल के ज़रिए रेन के फॉर्म में अगर धरती पर नहीं आया तो जो मिट्टी है वो सूख जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोस डाउन्स, और जो धरती के अंदर पानी है या कुओं में पानी है वो सब सूख जाएगा। एंड सम ऑफ them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought. Scarce होता है कि ग्राउंड वाटर में भी जो पानी है बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। ड्रोट का मतलब होता है बच्चों सूखा। जैसे किसी लैंड में आप पानी ना दो तो वो बिल्कुल आपने देखा है कि सूख जाता है। उसमें आप देखते हो कि मिट्टी अलग अलग हो जाती है, उसमें दरारें आ जाती है मिट्टी में। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर, और अगर सूखा पड़ गया तो ना तो हमें खाना मिलेगा ना पशुओं को चारा मिलेगा। फोडर का मतलब होता है चारा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रोट सकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड। अब आपको जैसे आप पढ़ते हो कि जहाँ पर सूखा पड़ा, हमारे देश का नक्शा बनाते हो और वह रीज़न दिखाते हो जहाँ पर सूखा पड़ता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज। तो हम यह बस इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे उन लोगों को बिना पानी के अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। वट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस, और उस एरिया में ना तो ज़्यादा फसलें उगती हैं और ना एनिमल्स भी ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ट्राई एंड फाइंड अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो आप यह डिस्कस जरूर करें कि कौन से एरिया है जहाँ पर पानी की कमी रहती है। तो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो यह तो हमने देख लिया कि फ्लड आने से बाढ़ आती है और ड्रॉट होने से सूखा पड़ जाता है। तो हमें पानी को कैसे बचाना चाहिए, कंजर्व मतलब पानी को कैसे हमें सेव करना चाहिए। तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर द यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये लाइन इसलिए लिखी गई है क्योंकि हालांकि हमने पढ़ा है कि 75% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ पर, लेकिन उसमें से मैक्सिमम वाटर ओशियंस में होता है जो हम पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए।
most of the water in the ocean and it cannot be used directly. When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. और हम ओशियंस के वाटर पे डिपेंड नहीं करते, हम ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर पे डिपेंड करते हैं। अगर वहाँ पे लेवल कम हो जाता है पानी का तो सभी को पानी की कमी के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज़ वेरी लिमिटेड एंड डिक्रीजिंग विद द ओवर यूसेज। अगर सभी लोग पानी का यूज़ करेंगे, जो कम पानी अवेलेबल है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पानी रहेगा ही नहीं हमारे लिए। तो द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क है या कहीं पर भी कोई भी काम है, फंक्शन है, तो पानी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो द नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। आपको पता है हमारे देश में जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है पानी की। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। और शहरों में तो इतना बुरा हाल है कि लंबी कतारें लगती हैं, क्यू मतलब लाइनें, पानी को लाने के लिए। Also more and more water being used for producing food and by industries. These factors are leading टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर पानी की कमी होगी तो हमारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली। अगर हम पानी की बचत करें और इसे अच्छे से यूज़ करें तो पानी हमारे लिए कभी कम नहीं पड़ेगा। वी शुड नॉट टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक टेक्निक भी बताई गई है, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि आप अपने घरों में कैसे पानी को जमा कर सकते हैं, बारिश के पानी को। तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द availability of water is to collect rainwater and store it for later use. Collecting rainwater this way is called rainwater harvesting. जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक घर पर जितना भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको एक पाइप के जरिए एक जो छोटा गड्ढा बनाया गया, फिर एक बड़ा गड्ढा उसमें सेव किया जा रहा है। और ये गड्ढा नहीं है, एक्चुअल में टैंक है। और इस पानी को फिर चाहे आप ग्राउंड में रिलीज़ कर दें या अपना गार्डनिंग में यूज़ करें या कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साफ़ पानी होता है। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो इसका मतलब होता है कि पानी को कलेक्ट करो चाहे कहीं से भी। तो व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कॉन्क्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो आपने देखा है हर जगह पक्के रोड, पक्की बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है, तो जो लैंड है वो बहुत ही कम रह गया है, जिसके कारण पानी सीधा ग्राउंड में नहीं जा पाता। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट। और ये सीधा नालों में जाता है और नाले का पानी कोई भी यूज़ नहीं करता। तो फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच कुड बी फार अवे। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स व्हेन देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू अवर होम एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड। सीप होता है रिसना। तो पानी अगर सब जगह पक्का होगा, जैसे रोड पक्के होंगे, तो पानी को जगह नहीं मिलेगी ग्राउंड के अंदर जाने के लिए। तो इससे क्या होगा, फ्लड भी आएगी और यह पानी वेस्ट हो जाएगा। डिस्कस here are two techniques of rain water harvesting। तो यहाँ पर दो टेक्निक्स बताई गई है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो यह सब बच्चे अपने घरों में भी कर सकते हैं। आप अपने घर की छत पर एक जगह पाइप लगा लें, वहाँ से जितना भी बारिश का पानी आता है उसे इकट्ठा करें। दिस वाटर में कंटेन सोयल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड। तो आप देखेंगे यह पानी में मिट्टी मिली हुई है, बेशक इसमें मिट्टी मिली हुई है लेकिन हम इसको फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। दिस देन सिप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। और अगर आप इस पानी को नहीं यूज़ करना चाहते तो इसका कनेक्शन ऐसी जगह कर दे जहाँ ये ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाए। दूसरा है अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा ये है कि आप रोड के साइड में कच्चा जो जगह छोड़ दें ताकि जो पानी सड़कों पर बहकर नालों में ना जाए और सीधा धरती में चला जाए। तो यह दो ऑप्शन के जो द्वारा आप पानी की बचत कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।